हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और होप करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि चलते फिरते कहाँ व्लॉग बना रही है। हाँ, आज मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड होना है। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला लास्ट भी हो सकता है या मे बी कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो एक और करवाना पड़ेगा। बट अगर देखा जाए तो ये मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड है, तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, ये जो लास्ट अल्ट्रासाउंड की जर्नी है। तो अभी जस्ट हम निकले हैं घर से और ये है मेरा भाई, ये जा रहा है इंटरव्यू के लिए। तो आप लोग उसको ब्लेसिंग कीजिएगा कि इसका इंटरव्यू अच्छे से हो। कुछ बोलना चाहोगे? अभी नर्वस है भाई। जब भी इंटरव्यू के लिए कोई जाता है तो वो घबराया हुआ रहता है, तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी है। तो थोड़ा सा है नर्वस। तो चलिए खैर निकलते हैं हम लोग यहाँ से। पानी ले लिया जाएगा। तो भाई को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है। उसे 2-3 जगह इंटरव्यू के लिए जाना है और तीनों ही जगह वो आज ही कवर करेगा, क्योंकि तीनों जगह आज ही इंटरव्यू है। सो पहले वो टाटा मोटर्स गया है और अभी जस्ट हम लोगों ने उसको ड्रॉप किया है और अब हम निकल चुके हैं पीजीआई के लिए, जहाँ मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊँगी। साथ बने रहिएगा, रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और होप करूँगी कि आपकी विशेष मेरे साथ और आज तो मेरे भाई के साथ भी होनी चाहिए। तो यहाँ हम पहुँच गए डायग्नोस्टिक सेंटर और फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट्स दिखाई और जो भी बिल पे वगैरह करना था वो किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठ गए और अपने नंबर के आने का वेट कर रहे हैं। हमारा नंबर लग चुका है, लेकिन हमारा जो नंबर है वो काफ़ी देर में आएगा। इनका नंबर बहुत अच्छा है, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई है। कितने लोगों के बाद है अपना? ज़्यादा लोग नहीं हैं। आधे घंटे बोला, आधे घंटे में बोला है करने के लिए, आश्वासन दिया। देखते आधे घंटे लगते कि 45 मिनट या 1 घंटे। तो हमारा आधा घंटा पूरा हो चुका है, लेकिन अभी हमारा नंबर नहीं आया है। हम दोनों लोग इंतजार करते हैं कब आएगा मेरा नंबर। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद मैं अंदर गई यूएसजी ड्रॉपलर कराने और बाहर डॉक्टर साहब वेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है यहाँ पर जाने में मुझे। बस अभी अल्ट्रासाउंड हो चुका है, रिपोर्ट आने में भी वक्त है। उन्होंने बोला 1.5-2 घंटे लगेंगे। हम लोग अभी बैठ के वेट कर रहे हैं, रिपोर्ट लेंगे फिर यहाँ से हम निकलेंगे। अब रिपोर्ट 2 घंटे तो बोला, देखते कितने समय बाद देता है। बाकी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने बोला बेटा सब कुछ बहुत बढ़िया है, बाकी तो रिपोर्ट्स आने के बाद मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक लिया जा रहा है। क्या करें बोर हो रहे हैं वेट करते बहुत टाइम हो गया ना। यही है, आप जब अल्ट्रासाउंड के लिए या ऐसे किसी जांच के लिए जाओ ना तो वहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है। और हम लोग स्पेशली पता है, हम लोग जहाँ रहते हैं अनौरा कला से यहाँ 26-27 किलोमीटर है। हम लोग यहाँ पर आए हैं दिखाने के लिए स्पेशली। तो अभी हम हाँ, सिर्फ भरोसे की बात है, सही बात है। तो लोग फाइनली मुझे रिपोर्ट मिल चुकी है और अभी हम यहाँ से निकलते हैं। गाइस, बस अभी जस्ट पहुँची हूँ घर, 4:30 हो रहे हैं और डॉक्टर साहब को मैंने रिपोर्ट दे दी कि पहले आप पढ़ लीजिए, फिर और अच्छे से मैं आपको उस चीज़ को बता भी पाऊँगी। हालांकि मैंने बोला आपको, डॉक्टर ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया इस रिपोर्ट को लेकर और बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना वो चीज़ मैं आपके साथ रिपोर्ट आने के बाद ही डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहली और सबसे अच्छी बात उन्होंने बताई कि जो मेरे बेबी का वेट है अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो। तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मैं खाने पीने पे तो मैंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया था, बट 2.5 किलो तक का मेरा खुद का एस्टिमेट था कि इतना हो सकता है बट जब डॉक्टर ने बोला ना तो मैं मतलब इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ आपको अपनी खुशी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा खाना पीना
मेरा खाना पीना मेरे काम आया, मेरे बच्चे के ग्रोथ के काम आया। सो चलिए बाकी की रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब से जानते हैं और डॉक्टर साहब आपको रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे। है हमारी रिपोर्ट और अभी मैं आपको बेबी से मिलवाती हूँ अपने। तो ये रहा मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है ये। और आप कुछ बताइए इसमें, मेरे को तो नहीं समझ में आता है थोड़ा बहुत। इसमें ऐसे वैसे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। हाँ। ये बेबी का हेड है, ये जो कि नीचे की तरफ है, और बाकी ये पोर्शन जो है ये उसका एमनियोटिक फ्लूइड है। ऐसे बहुत समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि लाइट और उसका शैडो उतना बेहतर नहीं दिखेगा ना। अच्छा अच्छा, और ये क्या है ये फ्लूइड? वो अंदर की आर्टरी का जो है डायमेंशन है। अच्छा अच्छा, अम्बिलिकल आर्टरीज का डायमेंशन है। डॉक्टर साहब से मिलेंगे और जानेंगे कि भाई बेबी आने की खुशी उनके चेहरे पे कितनी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ में जब अल्ट्रासाउंड वाले रूम से बाहर जब आए तो थोड़े से इमोशनल हो गए थे। बट कोई ना अपनी अपनी खुशी एक्सप्रेस करने का अपना अपना एक इमोशनली अटैचमेंट होता है इंसान को अपनी खुशी दिखाने का। सो डॉक्टर साहब रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताइए हमें। बेबी जो है वो 38 वीक का हो गया है, जबकि नॉर्मली हम जो काउंट कर रहे थे LMP से वो 35 वीक है। तो अभी क्या है, बेबी का ग्रोथ इतना अच्छा है कि वो 3 वीक आगे चल रहा है, और बेबी का जो हार्ट बीट है वो बहुत अच्छा है। बेबी का वेट भी बहुत अच्छा है, करीब वेट है उसका, और सर उसका नीचे की तरफ आ गया है। तो मुझे लगता है कि 2-3 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा वो ठहरेगा, उसके बाद फिर वो बाहर आ जाएगा और डिलीवरी होगी। वैसे डॉक्टर ने EDD जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वो 22 जून बताया है, लेकिन हमको लगता नहीं है कि वो इतना लंबा जाएगा। उससे पहले ही आने को बहुत तैयार है, तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। बाकी जो बायोफिजिकल स्कोर है वो बेबी का 8/8 है, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम पूरे गेस्टेशनल एज में, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत केयरफुल रहे, हम भी रहे, और पूजा भी रही, खाने पीने को लेकर के हर चीज़ का उसमें ध्यान दिया। तो हमारी रिपोर्ट्स आपको डॉक्टर साहब ने बता दी और हम दोनों बहुत 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 ज़्यादा खुश है कि ये। सो आप लोग भगवान जी से हमारे लिए प्रे करिएगा कि हमारे आगे के जो भी 2-3 वीक है वो अच्छे से गुजरे और मेरा बेबी हस्त पुस्त मस्त होके बाहर आए। सो बस यही दुआ करिएगा। और थोड़ी देर आराम करने के बाद और अब निकल चुके हैं हम। तो डॉक्टर साहब आ रहे हैं पीछे सीढ़ी से और मैं आ चुकी हूँ लिफ्ट से। अभी हम लोग जा रहे हैं भूतनाथ से कुछ सामान लेना है। विशाल मेगा मार्ट भी जाना है, देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं, क्योंकि थोड़ा समय कम है मेरे पास। तो मुझे बहुत सारे सामान भी समेटने हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रेंड वाला ली हो। हाँ, ट्रेंड वाला लिया है कार्ड ना। तो बस हम लोग अभी विशाल पहुँचे हैं। सोचा पहले विशाल से हो लेते हैं, क्योंकि विशाल जब तक हम लोग लौटे तक हम लोग भूतनाथ से लौटे विशाल मेगा मार्ट बंद हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि विशाल मेगा मार्ट से पहले शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग भूतनाथ जाएंगे। तो गाड़ी हमारी पार्किंग में लग चुकी है, बस हम लोग विशाल मेगा मार्ट पहुँचने वाले हैं। सारे सामान हम लोगों ने ले लिए हैं। डॉक्टर साहब वहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं, बिलिंग करवा रहे। इतनी थकान हो गई और चेहरे पे देख रहे गर्मी। यहाँ पे सेंट्रल AC है, बट उसका कोई काम नहीं। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग कि AC का कोई मतलब ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैंने सोचा जब तक डॉक्टर साहब बिल करवा लेते हैं मैं बैठ जाती हूँ। 2 सामान मेरे हाथ में रह गया, मैंने सोचा बिलिंग जब होगी तो डॉक्टर साहब मुझे बुला लेंगे। बोले ठीक है, अभी तो टाइम लगेगा, तुम बैठी रहो थोड़ी देर, उसके बाद यहाँ से निकलते देखते भूतनाथ जाने तक समय रहेगा या नहीं। अभी तो 8 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो देखते हैं शायद ही जाना पड़े। तो बस अभी हम लोग पहुँचे अंडरग्राउंड में, और डॉक्टर साहब अपने गधे के साथ और सामान कुछ सामान के साथ लिफ्ट में आ चुके हैं।
भूतनाथ जाने का प्लान था, बट भूतनाथ जाते तो बहुत टाइम हो जाता ना, तो इसीलिए हम लोग भूतनाथ नहीं गए, वापस घर आ गए क्योंकि अभी खाना भी बनाना है। और तो गाइस मार्केट से वापस आने के बाद थकान लग रही है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि आप कोई काम करो या ना करो फिजिकली, लेकिन मेंटली गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप थक जाते हो। जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं क्योंकि मेरी फ्रेंड आने वाली है, उसने मुझे कॉल किया था कि मैं आ रही हूँ और तेरे यहाँ रुकूंगी क्योंकि कल उसकी बेंगलोर की फ़्लाइट है, तो कल मॉर्निंग में आएगी। तो एक बार उसके साथ ये हादसा हो चुका है कि उसकी फ़्लाइट छूट गई थी, तो इसलिए वो इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती है, तो वो आ रही है। तो मैंने सोचा कि वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और हमारी शादी के बाद हम एक बार भी नहीं मिले, बातें हमारी होती है बट मिले एक बार भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल बनाते हैं। बहुत कुछ स्पेशल नहीं आता, बट ये है कि मुझे पता है मैं जो भी खुशी से बनाऊंगी उसे ज़रूर पसंद आएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वेजिटेरियन है वो, नॉनवेज खाती नहीं है, तो मैं बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ आलू दम की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे आलू बॉईल कर दिया है, समय कम है, काम ज़्यादा है। हालांकि वो अभी आधे घंटे हो गए निकले उसको, तो उसको आने में अभी काफ़ी 2 घंटे लगेंगे, तो इनफ है समय मेरे लिए। और मैं फटाफट तैयारी करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अपने साथ लेकर खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ शिमला मिर्च को फ्राई और यहाँ पे प्याज को भी फ्राई करूँगी। तो मसाला जो कि आलू दम का मसाला मैंने तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आलू दम के लिए आलू फ्राई कर लिया है और ये मैं दोनों सब्ज़ी एक साथ बनाने का कोशिश कर रही हूँ कि जो फ्राई करने वाला है सारा एक साथ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जो मुझे कढ़ाई पनीर बनानी है उसके लिए अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट मैं इससे बनाती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू जो ग्राइंडर में बहुत ज़्यादा ही पतला पीस जाता है, तो मुझे ये इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको भून के बनाती हूँ। यहाँ पे हो रहा है गर्म दूध। सो एक एक चीज़ दिखाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बनाना भी है, वीडियो भी शूट करना है और थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर कोई शूट करने वाला होता है तो ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और ये देख रहे हैं आप, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा। हालांकि आलू दम की सब्ज़ी जो है मेरी लगभग बन चुकी है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। और जो पनीर की सब्ज़ी है उसकी भी मैंने तैयारी कर दी है और बस उसे छौंकना है। तो आइए एक नज़र दिखाते हैं, फिर आपको सब्ज़ी भी दिखाते हैं। देखने में कलर तो सुंदर लग रहा है और बाकी तो खाने वाले पे डिपेंड करता है, उसको पसंद आए ना आए। खैर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो आ रही है, तो इस खुशी से बढ़ के फ़िलहाल तो और कोई खुशी नहीं हो रही है। मतलब जब मेरे यहाँ कोई भी आता है, कोई भी, मुझे बहुत खुशी होती है। उसके लिए खाना बनाना, उसको खिलाना, उसका सम्मान करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आइए एक नज़र आपको सब्जी पर लेके चलते हैं। मेरी कढ़ाई को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, उसका एक कान जो है ख़राब हो गया है। और जो है यहाँ आलू दम की सब्ज़ी लगभग तैयार हो चुकी है और यहाँ पे खड़े मसाले निकाल दिए हैं मैंने पनीर के लिए और यहाँ पे पनीर की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसमें मैंने सौंफ और धनिया जो है तवे पर रोस्ट करके पीस दिया है और इसमें टमाटर का प्यूरे है। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी। यहाँ पे कढ़ाई पनीर डन हो चुका है और मैं यहाँ पे कढ़ाई कर रही हूँ बंद। ये रहा फाइनल जो है इसका टेक्सचर। एंड अब मैं बनाने जा रही हूँ आम की पुदीने की चटनी। तो यहाँ पर चटनी की तैयारी हो चुकी है, अब बस इसे पीसना है। तो मैं इसको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर चटनी रेडी हो चुकी है और अब मैं बनाने जा रही हूँ जीरा राइस। तो कुकर को चढ़ा दिया है गैस पर। सोच रही हूँ चावल बना लेती हूँ, फिर लास्ट में रोटी बनाती हूँ क्योंकि अभी इतना ही नहीं है, अभी ये सारे बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो मैंने सोचा कि पहले चावल बना लेती हूँ, उसके बाद में करूँगी बर्तन साफ़।
ये सारे काम करने का बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी फ्री हो जाऊँ जिससे वो आए। तो कल सुबह की फ्लाइट है उसकी, तो मुझे लगता है हार्डली 6:30 तक वो निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट लगभग 36 किलोमीटर है, तो उसके लिए तो टाइम चाहिए ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारे काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद वो आएगी तो उसके आने के आधे घंटे पहले मैं रोटी भी बना लूँगी। तो इसके बाद मैं रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब आधे घंटे भी लगेंगे उसको आने में। तो इसीलिए मैं फटाफट बर्तन साफ़ कर रही हूँ, जो कि हो चुके हैं लगभग। और आई तो बहुत सारी बातें भी तो करनी है, आफ्टर ऑल इतने समय बाद आ रही है। फाइनली मेरी फ्रेंड आ चुकी है, और ये रही मेरी फ्रेंड जिसको मैं कॉलेज टाइम के बाद अब मिली हूँ। और एटलीस्ट 5 साल तो हो गए होंगे ना। हाँ, 6 साल हो गए। 6 साल के बाद अब हम मिले हैं। और वो तो भला हो कि इन्हें जाना था तो ये यहाँ का रास्ता देख ली, वरना मैं तो कितनी बार वेट कर चुकी हूँ। लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता था कि ये नहीं आ पाती थी, बट मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि ये फाइनली आ गई है मेरे पास। तो समय हमारे पास कम है लेकिन बातें बहुत ज़्यादा है, वो भी हम करेंगे। तो पहले मैंने सोचा आप लोग से भी मिलवा देते हैं। तो हम लोग, चलो अब तुम कुछ बोलो। ओके, तो यहाँ पूजा मेरी रूम पार्टनर रह चुकी है। हम डिप्लोमा में साथ रहते थे। सो उस वक्त पूजा पतली थी, मैं बहुत मोटी थी, बट अभी वीडियोस में हम बिल्कुल अलग हैं। अपोजिट है, हम मोटे हो गए, तो बहुत मोटी है, मैं पतली हूँ। बहुत ज़्यादा पतली हो गई। इतनी ज़्यादा तो मैं भी नहीं थी, पतली थी बट इतनी नहीं थी जितनी ये हो गई है। तो आज इसे बस से आने में पता चला। एक्चुअली इसके यहाँ इनकी दीदी की शादी थी अभी जल्दी में ही, 22 तारीख को ना, 21 को शादी थी। मैं गई नहीं थी, बात हुई थी हमारी, बट मैं जा नहीं पाई थी। लेकिन शादी में सारी जिम्मेदारी थी भाई इतनी ज़्यादा कि थकान तो शादी के 1 हफ्ते तक भी नहीं जाती है। अभी तो फ़िलहाल 3-4 दिन ही हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा थक गई। और आज दीदी की विदाई करवाने के बाद, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने के बाद वापस लौटी है। तो कल सुबह इसकी फ़्लाइट है, तो यहाँ से कल मॉर्निंग में निकलेगी। और अभी मैंने जो इसके लिए बहुत ही खुशी से जो खाना बनाया है वो मैं इसको ज़बरदस्ती खिलाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक गई है। इसे चक्कर भी आ रहे थे, मतलब परेशान हो गई थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, ये भी रीज़न है। सो कम बोलती हूँ खाने का, इनसे फीडबैक लेती हूँ, ये खाना खा ले तो फिर। तो यहाँ है हमारे फ्रेंड का खाना, और यहाँ पे ये इतने क्या बोलते, इतना मतलब हल्के मन से खा रही है ना कि खाना भी सोचेगा कि भाई हम किसके पेट में जा रहे हैं। यार थोड़ा खुशी से खा। नहीं यार, खाना अच्छा, खाना अच्छा, सच में बहुत अच्छा। बस तुझे पसंद आ गया, पता है मेरी पूरी मेहनत सफल हो गई। देख के भी कोई कहेगा खाना चाहिए। सो गाइस, अभी हो रहे रात के 11:07 और हम लोगों ने डिनर कर लिया है और मेरी फ्रेंड सोने चली गई, क्योंकि इसको काफ़ी पजल्ड भी हो गई थी, काफ़ी थक गई थी। और आज अपनी दीदी की विदाई करवाने भी गई थी। फिर उसके बाद वो वहाँ से लौटी, फिर 3 घंटे का जो है ट्रैवल की, फिर यहाँ आई। मुझे भी लगा उसे आराम करने देना चाहिए, फिर वक्त मिलेगा हम साथ बैठ के बातें करेंगे। बट फ़िलहाल उसको देख के तो ऐसा लग रहा था उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैंने भी सोचा कि जाने देते, सोने देते हैं। तो वो सोने चली गई है। मेरा भी सारा काम ख़त्म हो चुका है, तो मैं भी बस सोने के लिए आई हूँ। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। और हाँ गाइस, एक और बात आप लोग के साथ शेयर करनी थी कि बहुतों ने पूछा था कि मैम आपका कौन सा मंथ चल रहा है। तो मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो गया है। आप अपना सवाल करते रहिए और मैं आपको जो आपके सवाल है मैं उसके जवाब देती रहूँगी। इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।